हम एक और ऑफ बीट थीम से क्वेश्चन ले रहे हैं। आइसोस्टेसी टॉपिक है, राइट। और आइसोस्टेसी लोगों ने मोस्टली पढ़ा नहीं होता, जीएस में भी नहीं पढ़ा होता, तो आइडिया नहीं होता जब तक हम इसे ऑप्शनल में नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन में आप रिक्वायरमेंट समझो पहले। इन्होंने एक पार्ट दिया व्हाट इज़ आइसोस्टेसी, दूसरा पार्ट है व्हाट आर डिफरेंट थ्योरीज। दो चीज़ें हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप इसके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझो तो मेरे हिसाब से 4 से 5 नंबर इसके लिए होंगे, 10 से 11 नंबर इसके लिए होंगे, वही आपका वेटेज होना चाहिए आंसर का। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए 2 ही नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं। व्हाट इज़ डिमांड, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसके बाद लिखना कैसे है, जो पूछा है उसके हिसाब से क्या लिखना है। डायरेक्टिव्स क्या है, पहला डायरेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ व्हाट। इसमें आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। अगर कुछ ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, स्टेजेस है, कुछ भी आपको पता है, एग्जाम्पल्स हैं, थिंकर्स है, जो भी आपको आता है यहाँ पे आप इन शॉर्ट लिख सकते हो, कंसीडरिंग कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। तो डायरेक्टिव है व्हाट इज़, उसके हिसाब से आप डिफाइन करोगे, या फिर रियल लाइफ या फिर फिजिकल एनालॉजी आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल आइसबर्ग इन वाटर, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज। अब इस क्वेश्चन में चैलेंज ये है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक थ्योरी भी 15 नंबर में पूछ ली जाती है। एरी की थ्योरी 15 नंबर में लिख सकते हैं, या प्रेट की भी, और यहाँ सारी थ्योरीज लिखनी है। तो आपके पास ये चैलेंज आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे में या तो आप टेबल बनाओ, कि टेबल में आप सीधे एस्पेक्ट लिखो, कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ थ्योरी, मान लो मुझे टेबल बनानी है, तो मैं थ्योरीज एक्सप्लेनिंग थ्योरीज़ लिखूँगा। ये मेरा हाफ पेज, मतलब पेज एक है, दूसरा पेज उधर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा आइसोस्टेसी थ्योरीज़। तो यहाँ मैं लिखूँगा थ्योरी, फिर गिवन बाई या थिंकर या प्रोपाउंडर, गिवन बाई, और की आइडिया। एक लाइन में आप की आइडिया लिखो, मैं इस तरह से लिखना पसंद करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायग्राम अगर इन शॉर्ट देना चाहो तो ठीक है, या फिर नीचे यहाँ मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ, डायग्राम रेफर टू फिगर 1, यहाँ एंड में मैं फिगर 1 बना दूँगा एरी की, ठीक है। या फिर यहाँ मेरी टीममेट, जितने भी आपको लगे कि जो आप लिख सकते हो, इस वे में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन की डिमांड, और क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको लिखना कैसे है। फिर लीस्ट मिनिमम नॉलेज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या चाहिए आपको, आइसोस्टेसी पता होना चाहिए। अगर मिनिमम नॉलेज आपको ये पता है, आइसो मतलब इक्वल, स्टेस्टिस वर्ड मतलब स्टैंडिंग और बैलेंस, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे अगर आप सोचते हो ना क्रस्ट फ्लोटिंग है, सिमिलरली लाइक आइसबर्ग, इसी को आइसोस्टेसी कहते हैं। अब देखो, मान लो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ एक ही थ्योरी आती है, ये इस क्वेश्चन का या इस लेक्चर का सबसे बड़ा है क्या, जो पर्पज़ है वो यही है। अगर आपको एक ही थ्योरी आती है, ठीक है, उस केस में बाकी थ्योरी मान लो नहीं आती, आपने एरी ही पढ़ी, या फिर मान लो 2 थ्योरीज आती है, एरी और प्रेट, बाकी नहीं आती होती लोगों को, ठीक है। तो जितना भी आपको आता है उनको प्रॉपर वे में लिखो, और अगर आपको बाकी के नाम नहीं पता, इवन इफ यू आर अनश्योर ऑफ नेम्स, डिस्क्राइब जनरल आइडियाज़। वन थ्योरी सेज क्रस्ट इज थिकर बिलो माउंटेन, अनदर सेज डेंसिटी चेंजेस ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से आप लिखते जाओ, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका बेटर वे में एक्सप्लेन हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि आपने पूरी डिमांड भी नहीं की, 2 थ्योरीज आपने डिटेल में बता दी। मैं मान के चलता हूँ एरी और प्रेट आप पढ़ के जाते हो, ठीक है। हालांकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मॉडल पढ़ना चाहिए, वो रिसेंटली पूछा भी है, दोनों ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों ऑप्शन में पूछा है, ठीक है। तो इस वे में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। कॉन्सेप्ट थ्योरी सीधे एरी, थ्योरी क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिस और थ्योरी, ठीक है। एक एक दो दो लाइन में। एरी की थ्योरी क्या कहती है, क्रस्ट की यूनिफॉर्म डेंसिटी है बट माउंटेन्स हैव डीपर रूट। प्रेट की थ्योरी क्या कहती है, क्रस्ट की डेंसिटी वेरी करती है लेकिन सेम डेप्थ पे होती है, लाइट मटेरियल ज़्यादा हाई एलिवेशन बनाती है। ये पूरा एरी और प्रेट की थ्योरी, ठीक है। जो हेस्केनेन या वेनिंग में मेंसेस मॉडिफिकेशन जो थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि लिथोस्फीयर और रीजनल कंपनसेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। इन्होंने कहा पॉइंट बेस्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है चीज़ें, राइट। तो इस वे में आप छोटा छोटा बता सकते हो। ये भी एक बेटर तरीका है कि आपने लिखा ऑब्जेक्टिव बेसिस थ्योरी, राइट। एप्लीकेशन प्रेट की थ्योरी आपने बता दी। अब देखो फिगर्स इसमें मैंने लास्ट में दिया, आप इस तरह से भी दे सकते हो, इस वे में भी दे सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल बनाओ एरी प्रेट के मॉडल, ऐसा नहीं एरी का मॉडल अगर आपको एग्जाम में बनाना है ना, तो ऐसे बनाओ इस वे में, यहाँ डेंसिटी वगैरह लिखो। ये बनाना एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट है। प्रेट का बनाना तो ऐसे बनाओ, एक बड़ा और ये फिर छोटे, फिर इस तरह से।
लिखो और इसको आप बताओ कि कौन सा प्लेट्यू होगा, कौन सा माउंटेन होगा, इसकी किसकी डेंसिटी कम ज़्यादा होगी, इस वे में आप बता सकते हो। ये तो डिटेल्ड कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। इस वे में आप ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। एग्जाम्पल्स क्या आप दे सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ये ज़रूर दे सकता हूँ इसमें। एग्जाम्पल हिमालयन का एग्जाम्पल है, सारी जो थ्योरीज थी वो हिमालयस के पास थी। हिमालयन क्या है, एरी क्या कहते हैं, इनकी जो क्रिस्टल रूट्स है डीपर है, राइट। और डेक्कन प्लेट्यू और गैंगेटिक रीजन, जो गैंगेटिक प्लेन है वो प्रेट एक्सप्लेन करते हैं। प्रेट के मॉडल के हिसाब से डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड ऑफ लाइटर रॉक्स, ठीक है। तो इस वजह से ये हायर एलिवेशन पे है और इसकी क्रिस्टल थिकनेस सेम है। इसका आप एग्ज़ाम मान लो नहीं आता तो लिखने के लिए सजेशन कैसे डायग्राम बनाने वो मैंने आपको बता दिया। एक आइसबर्ग मॉडल ऑफ आइसोस्टेसिस उसका डायग्राम बनाओ। दूसरा एरी और प्रेट के मॉडल का आप ज़रूर बताओ। और ये लाइन एरी मतलब सेम डेंसिटी डिफरेंट डेप्थ, प्रेट मतलब सेम डेप्थ डिफरेंट डेंसिटी, ये आपको बताना है बेसिकली। कंक्लूड करते हुए आप ये लिख सकते हो कि आइसोस्टेसिस हेल्प्स इन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम लैंड फॉर्म्स, राइट। इस वे में आप बता सकते हो, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि इस थ्योरी ने फाउंडेशन बनाई अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल रिबाउंड थ्योरी या माउंटेन फॉर्मेशन या मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक, इनके लिए इन्होंने हेल्प की। इस वे में आप बता सकते हो। तो अगर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूं तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आप क्रिस्टल बैलेंस या फिर ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करो। एनालॉजीज आप बता सकते हो, आइसबर्ग इन वाटर या वुडन ब्लॉक वाला जो है वो आप बता सकते हो। थ्योरीज एरी, प्रेट और या हेस्केरन जो फ्लेक्सरल रिजिडिटी मॉडल है वो आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हिमालयन या डेक्कन प्लेटू गैंगेटिक प्लेन जिनकी बात की वो, और जो इसमें इमेजेस बनानी है, स्केचेस बनाने हैं, फ्लोटिंग मॉडल कंपैरिजन आप कर दो। काम आपका चल जाएगा इस लेक्चर में, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।